दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे क्रिकेट के कुछ ऐसे कैचेस जिनको देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सचमुच ये कैच किसी इंसान ने पकड़े हैं या फिर ये हमारी आंखों का धोखा है। दोस्तों आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स के बीच मैच चल रहा था। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करके 322 रन का स्ट्रॉन्ग टोटल स्कोर खड़ा किया था। नेदरलैंड्स टारगेट चेस करने उतरी तो उनका स्टार्ट तो ठीक था। डिलीट क्रीज पर 18 रन पर बैटिंग कर रहे थे। रचिन रविंद्र 17वें ओवर करने आए थे और ओवर की चौथी बॉल उनके लिए एक मौका बन गई। डिलीट बॉल को लॉन्ग ऑफ के ऊपर लिफ्ट कर देते हैं। वहां ट्रेंट बोल्ट बाउंड्री के पास खड़े थे। उन्होंने बॉल को पकड़ा पर मोमेंटम उन्हें बाहर ले जा रहा था। बोल्ट ने तुरंत उन्हें बॉल को हवा में उछाला, खुद एक कदम बाहर आए, फिर वापस जंप करके बाउंड्री के अंदर आते ही बॉल को दोबारा पकड़ लिया। ये कैच मैच की कहानी का हाईलाइट बन गया। क्रिकेट की दुनिया में एक और मोमेंट था जिसे फैंस आज भी सुपर वुमनिया स्टाइल का सीन बोलकर याद करते हैं। ये सीन शिफ्ट होता है 2021 की तरफ, जहां हरलीन देओल ने इंग्लैंड के अगेंस्ट नॉर्थहैम्पटन में एक ऐसा इम्पॉसिबल कैच पकड़ा था जो क्रिकेट स्टोरीज के गोल्डन पेजेस में लिखा जाता है। मैच के 19th ओवर में एमी जोन्स ने शिखा पांडे की बॉल को लॉन्ग ऑफ की तरफ लिफ्ट किया। बॉल हवा में गई और लग रहा था बाउंड्री आसानी से पार हो जाएगी, लेकिन वहां पर हरलीन थी। उन्होंने फाइटिंग जंप लगाया, बॉल को दोनों हाथों से पकड़ लिया, पर मोमेंटम उन्हें भी बाउंड्री के पार ले जा रहा था। उन्होंने बॉल को तुरंत अंदर फ्लिक किया, खुद बैलेंस बनाया और फिर दोबारा डाइव लगाकर बॉल को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। क्राउड स्टंट, सोशल मीडिया स्टंट। हरलीन रातों रात सेंसेशन बन गई। कई लेजेंड्स ने उनकी तारीफें की। अनफॉर्चुनेटली भारत ये मैच हार गया, पर हरलीन का कैच क्रिकेट की दुनिया में एक परमानेंट चैप्टर बन गया। कहानी अब 2016 के बेंगलुरु शिफ्ट होती है, जहां आरसीबी और दिल्ली डेयरडेविल्स का मैच चल रहा था। चिन्नास्वामी स्टेडियम का क्राउड हमेशा हाई वोल्टेज एनर्जी तो देता ही है, और उस दिन भी वाइब कुछ ऐसी ही थी। दिल्ली की इनिंग में श्रेयस अय्यर सेट हो रहे थे, शॉट्स फ्लो में आ रहे थे और लग रहा था कि उनका लॉन्ग ऑन के ऊपर वाला शॉट बाउंड्री की तरफ सीधा जाएगा। बॉल ऊपर तो गई और कैमरे का फ्रेम भी शायद अपने आप ही वाइड हो गया, क्योंकि इस मोमेंट में दो लोग हीरो बनने वाले थे। शॉन वॉटसन मिड ऑन से फुल स्पीड में बॉल की तरफ आए, उन्होंने डाइव लगाई, बॉल हाथों में आ गई, पर प्रॉब्लम वही पुरानी थी। मोमेंटम बाउंड्री के बाहर ले जा रहा था। ये वही सेकंड होता है जहां फील्डर्स का इंस्टिंक्ट उन्हें लेजेंड बनाता है। वॉटसन ने बॉल को तुरंत हवा में फ्लिक किया। दूसरी तरफ से डेविड वाइस स्प्रिंट करते हुए आ रहे थे। टाइमिंग काफी परफेक्ट थी। उन्होंने मिड एयर डाइव लगाया और बॉल को ग्राउंड से कुछ इंचेस पहले ही सेफली पकड़ लिया, जिसने दोनों ही प्लेयर्स के साथ साथ पूरे आरसीबी के क्राउड को खुश कर दिया। वैसे क्या आपने इस मैच को लाइव देखा था? हमें कमेंट करके बताइए। Watson covering ground, takes it. What a catch that is. दोस्तों हमारी अगली कहानी साल 2025 में हुए वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के T20I मैच की है। वेस्ट इंडीज के रोमारियो शेपर्ड क्रीज पर थे और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बॉल को क्लीनली स्ट्राइक कर रहे थे। स्कोर 153/4 था। ओवर्स कम बच रहे थे और शेपर्ड 18 बॉल पर 28 रन बनाकर डेंजरस मोड में आ चुके थे। आदम जाम्पा ने 15th ओवर की दूसरी बॉल डाली और शेपर्ड ने सोचा कि इस बॉल को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टेडियम के बाहर भेज दिया जाए। बॉल ऊपर गई, तभी बाउंड्री के पास खड़े मैक्सवेल ने एक लंबी जंप लगाई। बॉल उनके हाथ में आ गई, पर मोमेंटम उन्हें रोप क्रॉस करवा देता। उस एक पल में उन्होंने बॉल को हवा में पीछे फ्लिक कर दिया, अपने पैर बाउंड्री के बाहर जाने से पहले। दूसरी तरफ कैमरॉन ग्रीन फुल स्प्रिंट में आ रहे थे। मैक्सवेल का फ्लिक देखकर उन्होंने स्पीड और बढ़ा दी। बॉल हवा में घूम रही थी और ग्रीन ने परफेक्ट टाइमिंग से जंप लगाकर बॉल को सिक्योर कर लिया। इस विकेट ने मैच का डायरेक्शन ही बदल दिया। ये मोमेंट बाउंड्री मिरेकल्स की कहानी को एक और लेजेंड बना गया। लेकिन दोस्तों मैक्सवेल का ये बाउंड्री कैच मैजिक सिर्फ वन टाइम वंडर नहीं था, बल्कि हमने ये बीबीएल के एक और मैच में भी देखा था।
मेलबर्न स्टार्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के बीच इस मैच में ब्रिस्बेन हीट के सेट बैट्समैन ब्रायंट 43 रन पर प्रेस्टविज 4 रन बनाकर क्रीज पर खेल रहे थे। लॉरेंस बॉलिंग करने आए और प्रेस्टविज ने बॉल को लॉन्ग ऑन से ऊपर के बाउंड्री के पार भेजने की कोशिश की, पर मैक्सवेल वहां खड़े थे जैसे ये सीन उन्होंने पहले से ही स्क्रिप्ट कर रखा हो। बॉल बहुत तेजी से आई थी, हाइट भी कम थी, पर मैक्सवेल ने एकदम एंगल डाइव लगाया, बॉडी पूरी स्ट्रेच्ड और बॉल को सिर्फ फिंगर्स की ग्रिप से हवा में कैप्चर कर लिया। कोई और प्लेयर होता तो शायद बॉल जमीन छू भी लेती, पर मैक्सवेल ने लैंडिंग के टाइम भी बॉल को हिलने नहीं दिया। क्राउड बिल्कुल शॉक में खड़ी रह गई, जैसे किसी ने लाइव मैच में CGI चला दिया हो। Lawrence into the attack with that unusual action. Prestwich doesn't stand around and wait for it. Oh, what about this from Maxwell? Oh, well, there you go. Unbelievable. अगला किस्सा है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड ODI मैच का, जिसमें न्यूजीलैंड ने 379 रन का अच्छा खासा स्कोर इंग्लैंड को चेस करने के लिए दिया था। इंग्लैंड के 355 रन पर 8 विकेट गिर चुके थे और अभी भी उन्हें जीतने के लिए 7 बॉल्स पर 34 रन और चाहिए थे, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। क्रीज पर इंग्लैंड के अनुभवी ऑलराउंडर आदिल रशीद और फास्ट बॉलर क्रिस जॉर्डन थे। इंग्लैंड की पूरी उम्मीद इस आखिरी जोड़ी पर और खासकर आदिल राशिद से थी, जो उस समय 25 बॉल्स पर 34 रन बनाकर खेल रहे थे। नेथन मैककलम के आखिरी ओवर की 6th बॉल पर राशिद ने मिड ऑफ के ऊपर शॉट उठाया। बॉल बाउंड्री लाइन के पार जाने ही वाली थी। बोल्ट ने हवा में उछलकर बॉल को कैच करने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री लाइन क्रॉस करने के डर से उन्होंने बॉल को दूसरी तरफ खड़े प्लेयर की तरफ पुश कर दिया, जिसे उस प्लेयर ने कैच कर लिया। पूरा स्टेडियम इस इम्पॉसिबल कैच को देखकर दंग रह गया। यहां तक कि खुद आदिल राशिद भी बोल्ट की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। Yeah, he's got this one. How well has he got it? How well? Oh, brilliant piece of fielding. What a great piece of fielding. What a terrific catch. और ऐसा ही एक तारीफ के काबिल कैच BBL के इस मैच में भी पकड़ा गया था, जहां सिडनी सिक्सर्स और ब्रिस्बेन हीट आमने सामने थी। क्रीज पर जॉर्डन सिल्क और शॉन एबट मौजूद थे। सिल्क का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का लग रहा था। उन्होंने 22 बॉल्स पर 41 रन जोड़ दिए थे। दूसरी तरफ एबट 6 बॉल्स पर 13 रन खेल रहे थे। ब्रिस्बेन हीट के बॉलर सैम स्टेकेटी ने हार्ड लेंथ बॉल डाली, थोड़ी चेस्ट हाइट के आसपास। सिल्क ने बिना एक पल वेस्ट किए फुल पावर के साथ बॉल को डीप मिड विकेट की डायरेक्शन में उड़ा दिया, लेकिन बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने लास्ट सेकंड पर परफेक्ट टाइमिंग के साथ जंप लगाया और बॉल उसकी ग्रिप में आ गई। सिल्क को इंस्टेंट डिसबिलीफ हुआ। उन्होंने पहले अपने ग्लव्स देखे, फिर अंपायर को। एबट भी क्रीज से 2 कदम बाहर आकर शॉक्ड एक्सप्रेशन में सिल्क को देखते रहे। ये ब्रिस्बेन हीट के लिए मैच टर्निंग मोमेंट था दोस्तों। Changes the angle. Picks it up. Sends it. Oh, is it out? That's 6. Oh, Nisa with something special out there. वैसे टर्निंग मोमेंट से याद आया कि क्या आपने IPL 2018 में दिल्ली डेयरडेविल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मैच देखा था? अगर नहीं देखा था तो ये आपका बैड लक है। ये मैच हुआ था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में और RCB का चेज स्ट्रॉन्ग स्टार्ट ले रहा था। क्रीज पर खड़े थे विराट कोहली, जो उस मैच में 30 रन पर बैटिंग कर रहे थे। उनके साथ दे रहे थे AB डिविलियर्स और बॉलर थे हर्षल पटेल, जो ओवर द विकेट आते हुए बैक ऑफ द लेंथ बॉल डालते हैं, थोड़ी पेस ऑफ करके। कोहली ने सोचा कि ये बॉल बाउंड्री के ऊपर से क्रॉस हो जाएगी, इसलिए उन्होंने पूरा वेट शिफ्ट करके लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑन की डायरेक्शन में उठा दिया। शॉट क्लीन था। क्राउड का रिएक्शन भी 6 के लिए एकदम तैयार था, लेकिन लॉन्ग ऑन पर थे ट्रेंट बोल्ट। वो पहले से ही बॉल की फ्लाइट रीड कर चुके थे। जैसे ही बॉल नीचे आने लगी, बोल्ट ने फुल स्पीड स्प्रिंट लगाया और बाउंड्री रोप के बिल्कुल करीब एक अनबिलीवेबल डाइव मारी। उनका बॉडी एंगल ऐसा था जैसे वो हवा में लटक रहे हो। दोस्तों, हाथ आगे बढ़ाकर उन्होंने बॉल को ऑलमोस्ट ग्राउंड टच से पहले पकड़ लिया। क्राउड को लगा शायद वो रोप को टच कर गए होंगे, पर बोल्ट का बैलेंस परफेक्ट था और कोहली हैरानी के साथ पवेलियन की तरफ चल दिए। और एक ऐसा ही हैरान करने वाला इंसिडेंट 2016 के IPL मैच में मुंबई इंडियंस और KKR के मुकाबले में भी देखने को मिला था, जहां क्रीज पर रोहित शर्मा और जॉस बटलर जैसे अनुभवी बैट्समैन मौजूद थे। KKR ने पहले बैटिंग करते हुए मुंबई इंडियंस को 187 रन का अच्छा खासा स्कोर चेस करने के लिए दिया था। मुंबई इंडियंस ने भी अच्छी शुरुआत की और 53 रन पर अपना पहला विकेट खोया। बाद में जॉस बटलर भी एक मजबूत साझेदारी निभा रहे थे।
तभी सुनील नारायण अपना ओवर लेकर आए और खतरनाक दिखते हुए बटलर को ओवर द विकेट एक शार्प शॉट बॉल डाली। बटलर ने बिना किसी हेजिटेशन के पुल शॉट लगाने की कोशिश की। शॉट तो पावरफुल था, एंगल भी परफेक्ट लग रहा था। बॉल की ट्रैजेक्टरी देखते ही लिन ने लेफ्ट साइड की तरफ फुल स्प्रिंट लगाया। बाउंड्री रो बिल्कुल करीब थी, लेकिन लिन ने कोई स्लो डाउन नहीं किया। जैसे ही बॉल उनके रीच एरिया में आई, उन्होंने पूरी बॉडी हॉरिजॉन्टल करके एक इनसेन डाइव लगाया। उनका राइट हैंड हवा में पूरे स्ट्रेच पर था और बॉल उनके हाथ में चिपक गई। ये कैच बाद में आईपीएल 2016 का टॉप फील्डिंग मोमेंट बन गया। That's taken on the boundary. Yes, it has. ठीक ऐसा ही एक कैच एक और प्रोफेशनल मैच में भी देखने को मिला था। ओपोनेंट टीम ने अच्छा खेलते हुए 168 रन का डिफेंडेबल स्कोर बना लिया था, लेकिन चेस करने वाली टीम के लिए यह टारगेट इतना आसान नहीं था। उन्होंने सिर्फ 94 रन पर ही अपने 6 विकेट्स खो दिए थे। क्रीज पर एक बैट्समैन 2 बॉल्स पर 3 रन बनाकर खड़ा था और दूसरा 7 बॉल्स पर 6 रन बनाकर रन चेस की मेहनत कर रहा था, लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉलिंग और डिसिप्लिन फील्डिंग के आगे दोनों मजबूर थे। बॉलर अपना दूसरा ओवर डालने आए और उन्होंने बैट्समैन को एक शॉर्ट पिच बॉल डालकर बड़ा शॉट मारने के लिए ललचाया और जल्दी बैट्समैन उनके जाल में फंस भी गया। ओवर की 4th बॉल को वो ठीक से समझ नहीं पाया और 6 मारने के इरादे से मिड विकेट के ऊपर से उड़ा दिया। एक पल को तो लगा कि शॉट एकदम परफेक्ट जाएगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर खुद बैट्समैन को भी यकीन नहीं हुआ। बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर ने हवा में उछलकर बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से पहले ही टैप कर दिया, जिससे बॉल वापस ग्राउंड की तरफ आई और पास में ही खड़े दूसरे फील्डर के हाथों में जा गिरी। यह कैच पूरे मैच के सबसे खूबसूरत कैचेस में से एक माना गया। In the air. Oh no! Oh, that's unbelievable! वैसे दोस्तों, जब भी बेस्ट कैचेस की बात होती है तो एक कैच का जिक्र जरूर किया जाता है। इस मैच के बैटिंग साइड में बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश में थी, लेकिन सामने वाली टीम की बेहतरीन बॉलिंग और फील्डिंग के आगे बैट्समैन बिल्कुल बेबस नजर आए और रन के लिए तरसते दिखे। 5 विकेट गिरने के बाद स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 133 रन लगे थे और कोई भी बैट्समैन क्रीज पर टिक ही नहीं पा रहा था। ऐसे मुश्किल वक्त में इनिंग्स को संभालने की जिम्मेदारी एक सेट बैट्समैन पर आ गई, जो धीरे धीरे क्रीज पर जमने लगे। दूसरे छोर पर उनके साथ एक नया बैट्समैन आया था जो बस एक बॉल पर 1 रन बनाकर खेल रहा था। विकेट जल्दी निकालने के लिए फील्डिंग कैप्टन ने अपने एक्सपीरियंस्ड बॉलर को दूसरा स्पेल डालने के लिए बुलाया। बॉलर ने आते ही अपने कैप्टन को निराश नहीं किया। उन्होंने एक ऐसी शॉर्ट बॉल डाली जिसे देखकर नए बैट्समैन ने 6 मारने की कोशिश में ऊपर उड़ा दिया। शॉट काफी ऊंचा था, टाइमिंग सही नहीं थी। बाउंड्री लाइन पर खड़ा फील्डर फुल स्प्रिंट में गया और एक बेहतरीन डाइव मारकर बॉल को इतनी सफाई से पकड़ लिया कि लग रहा था जैसे कैच उसके हाथ में ही चिपक गया हो। यह पक्का उन मैचेस में से एक था जहां फील्डिंग ने पूरा मोमेंटम ही बदल दिया। Could be 3 for 17. Gone very high. Oh, wonderful again. Oh, he's up. कुछ ऐसा ही एक कैच आईपीएल के 2014 के मैच में भी लगाया गया था। केकेआर और आरसीबी की शारजाह के मैदान में एक जोरदार टक्कर हुई थी। इस हाई वोल्टेज ड्रामेटिक मैच में विराट कोहली, युवराज सिंह और डिविलियर्स जैसे धुरंधर सितारों से सजी हुई टीम भी केकेआर के तूफान का सामना नहीं कर पाई और ताश के पत्ते की तरह सारे बड़े प्लेयर्स एक के बाद एक पवेलियन जाते दिखे। इस मैच में डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी भी सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। मैच में केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए 151 रन का टारगेट आरसीबी को चेस करने के लिए दिया। स्कोर का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम मैच को आखिरी ओवर्स तक तो ले गई, लेकिन मैच को जीत ना सकी और सिर्फ 2 रन के कम मार्जिन से केकेआर ने मैच जीत लिया। मैच का लास्ट ओवर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। आरसीबी को आखिरी 3 बॉल्स पर जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। क्रीज पर ए मॉर्कल 3 बॉल्स पर 3 रन बनाकर और डिविलियर्स 11 बॉल्स पर 11 रन बनाकर खेल रहे थे। बॉलर थे विनय कुमार। डिविलियर्स मैच को जल्दी खत्म करने की कोशिश में एक बड़ी गलती कर बैठे। उन्होंने विनय कुमार की लेग साइड जाती बॉल को 6 के लिए पुल शॉट लगा दिया। बाउंड्री के पास क्रिस लिन ने एक बेहतरीन कैच लेकर आरसीबी के हाथ से एक जीता हुआ मैच छीन लिया। Well, he only did that because he'd slipped. If you look at that, he's just slipped. But that catch, oh! And he's landed a good foot inside. आखिर में बात करते हैं उस कैच की जिसे बिग बैश लीग की हिस्ट्री का सबसे अच्छा कैच माना जाता है। यह मैच था हॉबर्ट हरिकेन्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच। हरिकेन्स का स्कोर 5 विकेट्स पर 98 रन का था और मैथ्यू वेड के अलावा कोई दूसरा बैट्समैन क्रीज पर टिक ही नहीं पाया।
वेड उस दिन पूरे जज्बे में थे और 45 बॉल्स पर 61 रन बनाकर खेल रहे थे। उनका साथ देने के लिए क्रीज पर मौजूद थे क्रिस रॉजर्स, जो संभल कर 19 बॉल्स पर 14 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी उन्होंने बेन कटिंग की एक अंदर आती हुई बॉल को मिड विकेट के ऊपर बड़ी जोर से पुल किया और बॉल हवा में बहुत ऊंची चली गई। बाउंड्री लाइन पर जेनशॉ मिड ऑफ की तरफ खड़े थे। उन्होंने एक शानदार डाइव लगाकर बाउंड्री के बाहर की ओर बॉल को थ्रो किया और बॉल सीधा टॉम बैंटन के हाथों में जा गिरी। ये एक बेहद अमेजिंग कैच था जिसकी चर्चा लंबे समय तक होती रही। So he goes high and long. Redshaw getting under it. He's right on the rope. He takes the catch. He bats it back, but he's over the rope. बाकी अब आप कमेंट करके हमें बताइए कि इनमें से कौन सा कैच आपको सबसे ज्यादा पसंद आया।